बाबर आजम और दीगर सीनियर खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के नाम को बेचा है। ये कहना है मुबशर लकमान का। मुबशर लकमान कहते हैं कि बाबर आजम ने, दीगर सीनियर मेंबर ने जो है ना वो पैसे लिए हैं, फिक्सिंग की है, वैसे ये मैच नहीं हारे। भाई साहब, पाकिस्तानी प्लेयर वो वाहिद प्लेयर हैं जो इतने लावारिस लाचार हैं कि उनके खिलाफ कोई भी करप्ट आदमी उठकर अब बात कर देता है, उस पे ऊपर कोई भी बंदा एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा घोर अन्याय क्या होगा कि एक व्हाइट बॉल का कैप्टन है, एक टीम का सीनियर मैनेजर है, एक एक्स क्रिकेटर है, शहीन शाह अफरीदी नायब कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन पर सीरियस किस्म के एलिगेशन उसने बंधने लगाए हैं। भाई, आप अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि ये लोग गद्दार हैं, कि इन्होंने मुल्क बेचा है, इन्होंने अपने पैसों की खातर खेल को खराब किया है। भाई साहब, ये वो आदमी है जिसने खुद सारी जिंदगी करप्शन की है, खुद लफाफा जर्नलिज्म को इसने फरोग दिया, खुद इसके पास हराम की कमाई की इतनी गाड़ियां, उसके ऊपर ये बात नहीं करेगा। ये खुद सावी सवित्री बन जाते हैं 1 मिनट में। मगर अफसोस सिर्फ इस बात का कि पीसीबी का पूरा अदारा, उसकी लीगल टीम इस वक्त सस्तू पी के सोए हुए हैं। टीम के खिलाड़ी जो हैं वो एट ऑन जो रिस्क पे खड़े हैं, वो अपने कोई भी जनूनी उठ के उनको भाई साहब कल को मार दे कि भाई साहब आपने तो मुल्क बेचा, आपने गद्दारी की है, आपने मैच फिक्सिंग की है, तो उनकी जिंदगी का जवाबदार कौन है? हमारे यहाँ तो वैसे भी तहकीकात करने का कोई ऐसा रिवाज नहीं है। अगर वो अपने एट ऑन रिस्क पे खेल रहे हैं तो फिर ऐसे जो लोग बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, इनके ऊपर सवाल जवाब क्यों नहीं होता? इससे पहले हमद मीर ने भी गालबन एक व्लॉग किया था, वो अब यूट्यूब पे दस्तयाब नहीं है। उसमें उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाए थे मोहसिन नकवी पे। ठीक है, अब वो पता नहीं डिलीट किए गए हैं या डिलीट करवाए गए हैं, ये हमें नहीं समझ आ रही, या इसका हमें हमें पता नहीं। उनने भी सीरियस किस्म के एलिगेशन मोहसिन नकवी पे लगाए थे कि भाई साहब आप जो है, इन्होंने मैच बेचा है इंडिया और यूएसए के, पाकिस्तान और यूएसए के मोबाइल जो मैच खेले जाना, ये इसमें उनने पैसे पकड़े हैं। कितने पैसे पकड़े मैं वो भी बता सकता हूँ, हमद मीर के ये अल्फाज थे। मगर अनफॉर्चुनेटली वो यूट्यूब पे पड़ा नहीं हुआ, इसलिए उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। टीम में आपको सर्जरी करनी है, टीम में आपको खिलाड़ी नुकसान कर रहे हैं, उसके लिए बेहतरी के इकदाम किए जा सकते हैं। मगर प्लेयर को सीधा सीधा गद्दार कहना, ये ज्यादती है। आपको लगता है कि किसी प्लेयर ने अगर अच्छा नहीं खेला, उसने लगता है आपको मैच फिक्सिंग की है, तो उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। उसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी लल्लू पंजू उठकर टीम के कैप्टन पे सवाल जवाब करे और हम उसे दुरुस्त मान लें। बाबर आजम की लीगल टीम ने अभी तक किसी किस्म का कोई जो है ना उस पर जवाब नहीं दिया। मुझे तो लगता था कि बाबर आजम की लीगल टीम जो है ना चट में उसको एक लीगल नोटिस भेजेगी, भाई साहब इस इल्जामात के जवाब दो या तो सबूत दो, वरना जाओ जेल में। और वैसे भी पंजाब में तो उन्होंने एक कानून पास कर रखा है हद तक इज्जत का, कि अगर आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते तो फिर आपके ऊपर हर्जाना होगा। तो वो कानून कब काम आएगा? अगर बाबर आजम, और लगती बात यह है कि पीसीबी का जो लीगल हेड है ना, गालबन मैनेजर है या वो क्या है, मुझे नाम नहीं उनका बताया, और डेजिग्नेशन भी अभी जेन से निकल रहा है, वो भी इस वक्त वकील है खुद। ठीक है, वो भी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, किसी किस्म की कोई सवाल जवाब इसके ऊपर नहीं हो रहा। या तो ये जानबूझकर दनिस्ता तौर पर किया जा रहा है कि भाई साहब इस सारी कारकर्दगी से पीसीबी के ऊपर कोई सवाल ना आए, जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी जवाब हैं, वो क्रिकेट टीम तक रहें। टीम के साथ सीनियर मैनेजर क्या कर रहा था उसका कोई जवाब ना हो, टीम ने सिलेक्शन कैसे उसके ऊपर कोई सवाल जवाब ना हो। ठीक है, किसने कितना माल बनाया सफर टीएडी के मामले में, उस पर कोई सवाल जवाब ना हो। सवाल जवाब हो तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे हो, वो बनता भी है। अगर उन्होंने अच्छा नहीं खेला उसके ऊपर आप उनके एक्शन लें, नो डाउट लेना भी चाहिए। लेकिन ये कोई पहली बार थोड़ा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हुआ है। पाकिस्तान की हर टूर्नामेंट में तकरीबन 19-20 और कुदरत के निज़ाम के साथ मामला चलते हैं, वरना ये टीम तो 1-2-10 T20 में मैच जीतने वाली टीम है। वर्ल्ड कप या कोई बड़ी ट्रॉफी जीतने वाली टीम ये बनी ही नहीं। एक कप्तान थे जिन्होंने टीम बनाई थी, जिनने वर्ल्ड कप जीता था, वो भी कुदरत के निज़ाम से, मगर उस जैसा कप्तान तो अब दस्तयाब ही नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ जो दस्तयाब है उसको हम जो है वो रगेदते रहते हैं। क्या कहते हैं, अहमद शहजाद, क्या अहमद वसीम, क्या आमिर, सभी तो एक बंदे के पीछे पड़े हुए थे ना। अब जब उसको उसकी मर्जी की टीम ही नहीं दी गई तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस जाके टीम से लेगा, ये सवाल है। ठीक है, आपने 7 रुकनी जो है ना वो कमेटी बना दी है, जिसमें के इख्तियार किसी के पास भी नहीं है।
मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि लगता है कि ये मनसूबाबंदी के साथ किया गया ताकि इसका सारा इल्ज़ाम जो है ना बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी पर आए। और अगर बाबर आजम गए तो कमेटी टीम तो मेरी पसंद की थी नहीं, तो भाई साहब कहा जाए आप भी तो कमेटी में थे, आप क्या कर रहे थे अगर टीम आपकी पसंद की नहीं थी। तो ये सारा कुछ मुझे लगता है बाबर आजम के लिए चक्रव्यूह रचाया जा रहा है। कह रहे हैं कि बाबर आजम के भाई ने जो उनको ऑडी गाड़ी गिफ्ट की थी तकरीबन 80 मिलियन की, ठीक है, वो जो है ना वो इन्हीं पैसों से खरीदी गई है, जायदादें भी इसी पैसों से खरीदी गई हैं। भाई साहब तैयार हो जाए, मुझे लगता है कि बाबर आजम आते ही फुर्सत में सबसे पहले यही काम करने वाले हैं कि वो आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। आपने क्या तमाशा बना रखा है, जिसका दिल करता है उठ के एलिगेशन लगा देता है, कोई सबूत नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई गवाह नहीं, बस उठ के इल्ज़ाम लगा दो, व्यू लो और जान छुड़ाओ।